नशा एक बीमारी, नशा करने वाला एक मरीज है, इसका इलाज मदद के हाथ। देखिए हमारा प्रोग्राम हर रविवार शाम 4 बजे हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ पर। वेलकम टू आई ऑफ ट्रुथ दोस्तों, मैं हूं देवाज जैन और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम मदद के हाथ। तो दोस्तों आज मैं फिर वापस हूं एडिक्शन के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लेके। तो आज हमारे साथ फिर मौजूद है यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर गौतम भाटिया फ्रॉम सहयोग डिटॉक्स एंड डी एडिक्शन क्लिनिक। वेलकम डॉक्टर गौतम भाटिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में फिर से। डॉक्टर भाटिया, जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि एडिक्ट्स के अलग अलग स्टेजेस होती हैं एडिक्शन की। फिर आपने बताया कि कई बार एडिक्ट्स दूसरे को ब्लेम करते हैं, ये उनकी फितरत, एक नेचर, कुछ साइकोलॉजिकल उनको होता है। लेकिन आज मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है आपसे। देखिए शराब तो सब पीते हैं, मतलब आप देखें कि आज की डेट में तो जिस भी सोशल गैदरिंग में आप चले जाएं या बर्थडे हो, शादी हो, कुछ हो, तो अल्कोहल तो एक ऐसा है कि वो नॉर्मली हर जगह सर्व हो रहा है। लेकिन हम जैसे जो एडिक्ट्स होते हैं इनको ऐसा क्यों लगता है कि हम शराबी नहीं है, या मैं शराबी नहीं हूं, या मैं बाकी जैसे शराबी जैसा नहीं हूं। तो मतलब ये अपने आप को डिफरेंशिएशन जब ये करते हैं तो इसमें ऐसा क्यों होता है कि मैं शराबी नहीं हूं या वो शराबी है, या मैं शराब वैसे नहीं पीता हूं। तो इस बारे में आई जस्ट वांट टू पुट अ लिटिल लाइट ऑन दिस। मैं इसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा कि खासकर के अल्कोहल के बारे में कि हर पीने वाला शराबी नहीं होता है। और एज फार एज अल्कोहल इज कंसर्न हमारे पास स्टैटिस्टिक्स हैं कि अगर 100 लोग अगर शराब पीते हैं उसमें से 12 लोग ही शराबी होते हैं, बाकी के सोशल ड्रिंकर्स होते हैं। तो आजकल कैनबिस, गांजा भी, वीड का भी बहुत लीगल होता जा रहा है कई कंट्रीज में। उसके स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है हमारे पास, पर मेरा गेस है कि अगर 100 लोग अगर पीते हैं तो उसमें से 5% ही उनको एडिक्ट्स क्लासिफाई किया जाएगा, बाकी सोशल यूजर्स मैं कहूँगा उनको। बट ये एक जो बात मैं और मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि अल्कोहल या ड्रग्स हमारी प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम हमारी फीलिंग्स है। अल्कोहल और ड्रग्स तो हमारी प्रॉब्लम का सिर्फ एक सिम्टम है। मेन प्रॉब्लम तो दो कानों के बीच में है, और बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी को आग लगी हुई है, वो आग से बचने के लिए नदी में कूद जाता है, आग तो बुझ जाती है पर वो नदी में डूबना शुरू हो जाता है। तो जो आग है वो हमारी फीलिंग्स हैं, कहीं ना कहीं एडिक्ट से, अल्कोहलिक से वो हैंडल नहीं होती हैं, और उनको टॉलरेट करने के लिए वो नशे का सहारा लेता है और एडिक्ट या अल्कोहलिक बन जाता है। तो ट्रीटमेंट हैज टू, पहले अगर कोई डूब रहा है तो आप उसको डूबने से बचाएंगे, पर जब तक आप उसके जले पे मरहम नहीं लगाएंगे उसका ट्रीटमेंट पूरा कभी नहीं होगा। तो द मेन प्रॉब्लम वन हैज टू रिमेंबर इज ऑलवेज फीलिंग्स। हम लोग सिर्फ एक सब्सटेंस पे या किसी एडिक्टिव बिहेवियर पे फोकस करते हैं, बट द मेन प्रॉब्लम इज मच डीपर। प्रॉब्लम दो कानों के बीच में है। So I mean, you mean to say कि एक एडिक्ट अपनी फीलिंग की वजह से ये एस्केप रूट ही हो गया एक तरीके से, नहीं मुझे अपनी फीलिंग्स को फेस ना करना पड़े, so he turns towards the addiction. So at its very basic level, I would say addiction is all about कि I want to feel the way I want to feel. अगर मैं बुरा महसूस कर रहा हूँ तो मैं अच्छा महसूस करना चाहता हूँ, और अगर मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ तो मैं और अच्छा महसूस करना चाहता हूँ। I mean, you mean my way or the highway? My way or the highway, वो that comes as a different trait की self will कि मेरे तरीके से करो। बट ये बेसिकली एडिक्शन का कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए स्कूल के बाद लड़का नया नया कॉलेज में गया है और एग्जाम्स हुए और वो पास हो गया।
तो उसको कोई पास होने की कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि उसने पढ़ाई वगैरह नहीं करी थी। तो अरे मैं पास हो गया, चलो सेलिब्रेट करना तो बनता है, चलो पीते हैं, चलो बियर पीते हैं, चलो या गांजा फूकते हैं। और अगर फेल हो गया तो अरे यार फेल हो गया, पहली बार ही फेल हुआ, स्कूल में तो आज तक कभी फेल हुआ ही नहीं, तो चलो पीते हैं। हम्म, तो इन ईदर सिचुएशन वो अपना मूड बदली करने के लिए वो नशे का सहारा लेगा, और जब वो उसका मूड बदली हो जाएगा तो एक एडिक्ट के लिए ये बड़ी इंफॉर्मेशन होती है कि मैं अपना मूड कभी भी बदली कर सकता हूँ। आई कैन फील द वे आई वॉन्ट टू फील। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि हल्का सा मूड या आपका जो भी है आपका वो फ्लक्चुएट हुआ एंड आप सीधा नशे के पास पहुंचे। ट्रिगर बन जाता है, वो ट्रिगर बन जाता है, बिल्कुल, दैट इज अ क्यू कि वो दोबारा नशे की तरफ आदमी को एडिक्टिव बिहेवियर की तरफ दोबारा लेके जा सकता है। पर जस्ट वन मोर क्वेश्चन, जैसे कि आपने बताया कि ज़्यादातर एडिक्ट्स के अंदर प्रॉब्लम ये होती है ना कि मतलब उनको होता है कि सारे शराब पीने वाले शराबी नहीं होते। तो एडिक्ट्स को ये होता है ना कि अगर जैसे मैं शराब पी रहा हूँ वो भी तो शराब पीता है या वो भी तो शराब पीता है, ठीक है। तो ये फीलिंग कब जागनी शुरू होती है, यानी कि वो खुद से एक्सक्यूज दे रहे होते हैं अपने अंदर, या हो सकता है कि वो सामने वाले को, फैमिलीज को एक्सक्यूज देते हैं कि देखो जी मैं अकेला शराब नहीं पीता हूँ, वो भी शराब पीता है या वो भी शराब पीता है। तो ये फीलिंग्स कब अराइज होती हैं? तो बेसिकली देवार्थ, आपने पहले भी पूछा था मेरे से, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बेसिकली एक एडिक्ट या अल्कोहलिक एक उसकी जो डेफिनेशन ही होती है अल्कोहलिक की या एडिक्ट की, वो इस तरीके से करता है कि वो उसमें खुद शामिल ना हो। अगर वो अल्कोहलिक है, शाम को चाहे वो पूरी बोतल पी जाता हो, पर वो अपने मन में कहेगा कि शराबी वो लोग होते हैं जो सुबह से पीते हैं। ठीक है। और जहां तक वो दूसरों का, वो तो अपना रोल को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करने के लिए वो दूसरों पे भी उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, ब्लेम गेम इज द गेम विच द एडिक्ट और द अल्कोहलिक knows very well to play. Okay. और जैसा कि आपने अपनी कुछ देर पहले बताया था कि एग्जाम्पल देते हुए कि आग से बचने के लिए नदी में कूदना है, लेकिन नदी में भी अगर तैरना नहीं आता तो आप डूब हो गई, राइट। तो अब जैसे कि आपने एक वीडियो में और भी बताया था कि नशा एक चक्रव्यूह की तरह होता है कि घुसना तो आता है बट निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपने उसमें ये भी बताया अभी कि उस फीलिंग्स के ऊपर पहले मरहम लगाया जाए, उस आग से जलेगा, यानी कि अगर हम एग्जाम्पल को वो करें तो यानी कि फीलिंग्स को पहले ठीक किया जाए या उनको नहीं। ओके, पहले डूबने से बचाना। कोई अगर डूब रहा होगा, ओके, तो आप उसको पहले डूबने से बचाओगे, नशे से बचाओ, पहले नशा बंद करना पड़ेगा। ओके, द फर्स्ट, पहले एब्स्टिनेंस इज नेसेसरी। नहीं, ओके, पहले डूबने से बचाना। कोई अगर डूब रहा होगा, ओके, तो आप उसको पहले डूबने से बचाओगे। ओके, पहले एब्स्टिनेंस की तरफ लेके जाएंगे उसको, नशा उसका छुड़वाएंगे, ओके, उसके बाद ही फीलिंग्स पे काम कर पाएंगे। क्योंकि अगर आदमी नशा कर रहा है तो उसकी फीलिंग्स तो वैसे ही टॉपसी टर्वी होती रहेंगी, और कोई भी जो थेरेपिस्ट है वो उसकी फीलिंग्स को कभी समझ ही नहीं पाएगा ठीक तरीके से। तो यानी कि सबसे पहले नशे का ट्रीटमेंट, हाँ, फिर फर्दर उसके बाद उसकी जलेगा। तो फीलिंग्स के ट्रीटमेंट में आप कुछ थोड़ा सा लाइट आउट करेंगे कि फीलिंग्स का ट्रीटमेंट किस हिसाब से किया जाए? मतलब नशा तो वी कैन अंडरस्टैंड कि नशे के लिए, देखिए नशे रोकने के लिए वी हैव रिहैब्स, ठीक है, जैसे आपका रिहैब है सहयोग डिटॉक्स एंड डी-एडिक्शन का आपके लिए, और भी रिहैब्स हैं, ठीक है, और डॉक्टर्स हैं, दवाइयाँ हैं कि नशे को कुछ हद तक उसकी क्रेविंग, उसका ऑब्सेशन, उसका रोका जा सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल एक एडिक्ट की फैमिली है, वो नशा रोकने में उसका सक्सेसफुल हो जाती है, मे बी थ्रू अ रिहैब और अ डॉक्टर और अ मेडिसिन। उसके बाद आती है फीलिंग्स की बारी। तो इसमें क्या ये जरूरी है कि एडिक्ट अपनी सारी फीलिंग्स को शेयर करे? शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेयरिंग इज अ पार्ट ऑफ थेरेपी।
और आप किसी साइको एनालिस्ट, कोई साइकोलॉजिस्ट हो, साइकेट्रिस्ट हो, कोई वैसे काउंसलर हो, थेरेपिस्ट हो, कोई भी हो जो आपकी जो हीलिंग कर सके, क्योंकि देखिए एडिक्शन की रूट्स हमारी फैमिली में जाती हैं. Okay. Addicts and alcoholics invariably come from dysfunctional families. ठीक है, कुछ देर इज अ जेनेटिक बेसिस ऑल्सो टू द डिजीज ऑफ एडिक्शन, बट जो नेचर वर्सेस नर्चर की अगर हम बात करें तो जो हमारा एडिक्ट की जो फैमिली इन्वायरमेंट होती है, गड़बड़ वहां से शुरू होती है, उसके चाइल्डहुड से शुरू होती है, तो हीलिंग भी वहीं से शुरू होनी पड़ती है. And is there is any specific message you would like to give to the viewers? क्योंकि पिछली बार भी मैंने देखा था कि viewers में कुछ मतलब likes वगैरह आए थे, तो I would really request you to कि अगर कोई एडिक्ट की फैमिली है and they are watching this video, तो any message you would like to give to them? आई वुड लाइक टू से कि छोड़ना, नशा छोड़ना और नशा छोड़े रखना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लव्ड वन नशा छोड़ के रखे, तो फिर आपको उसकी प्रॉपर थेरेपी, प्रॉपर हीलिंग जब तक आप नहीं करवाएंगे, तब तक आप ये आउटकम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. Alright, thank you so much डॉक्टर भाटिया, आपने अपने प्रेशियस टाइम से हमें टाइम दिया. एंड अगले हफ्ते भी मुलाकात आपसे ज़रूर होगी, बिकॉज आई गेस कहीं ना कहीं एडिक्ट्स या एडिक्ट्स की फैमिली हैं जो इस टाइम सफ़र कर रही हैं, और मे बी हमारे इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है कुड हेल्प एनी ऑफ द एडिक्ट और द एडिक्ट. थैंक I यू hope सो so. मच. तो देखा दोस्तों आपने कि एक एडिक्ट बाकी शराबियों से अपने आप को कैसे अलग थलग बता सकता है, यानी कि वो ये भी सोच सकता है कि मैं बाकी शराबियों से अलग क्यों हूँ या मैं उनसे बेहतर क्यों हूँ, या ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि हर पीने वाला शराबी नहीं होता, जिसका जवाब आपने इस वीडियो में सुन ही लिया. तो ये डिसाइड अब आपको करना है कि दैट इफ यू रियली वांट योर लव्ड वन टू लिव अ पीसफुल एंड अ हेल्दी लाइफ, तो यू नीड टू मेक श्योर कि उसको डूबने से पहले बचाना है, मरहम बाद में लगाना है. तो नाउ अ डिसीजन इज ऑल योर्स एंड आई विल कैच यू नेक्स्ट वीक. थैंक यू. हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर. हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर.